जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, जब से प्यार मिला सतगुरु का, जब से प्यार मिला सतगुरु का, छूट गया सब भटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, तन धन जगत वासना सगरी, तन धन जगत वासना सगरी, गुरु चरणन में पटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, तन धन मतलब के ये साथी, तन धन मतलब के ये साथी, हमको तजी के सटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, अब तो हमरे एक सतगुरु, अब तो हमरे एक सतगुरु, बीच न कोई अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हे सतगुरु तेरी कृपा निहारूं, हे सतगुरु तेरी कृपा निहारूं, द्वैत मिटाओ अब तो, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको, हमारो मन गुरु चरणन में अटको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य का भोजन मांस नहीं, अंडा मछली नहीं है, इससे से दूर रहना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग कहते हैं बड़ा ताकतवर है, ये उस कंपनी की खाने वाली चीज़ है, इस फैक्ट्री की है, ये मशहूर है, और उसी में ये चीज़ें मिला देते हैं। कौन सी चीज़ें? ये जो मनुष्य के खाने वाली नहीं है। इसलिए देख करके तब खाओ पियो, समझ करके तब खाओ पियो। और फिर बम्बई जैसे यहाँ शहर में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं, विदेशों में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं। वहाँ पर तो ज़्यादातर रूखा ही खाते, बनाते ही नहीं हैं। तो ये आदत छोड़ो बच्चों। बच्चों को अगर इन चीज़ों के खाने की आदत बन गई
तो फिर वो रोटी नहीं खाएंगे, दाल सब्जी नहीं पसंद करते, दूध घी भी छोड़ देते हैं। तो जो ताकत अनाज में है वो उन चीज़ों के खाने से उसमें आती नहीं है। इसलिए देखो दुर्बल होते चले जाते हैं, रोगी होते चले जाते हैं, कोई करने के लायक नहीं रह जाते हैं। जवान भी हो गए तो जवानी बेकार जाती है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलो चलो सब कोई चलो, पहुंचा बेरला कोई। कहाँ चलो? प्रभु के पास चलो, स्वर्ग में चलो, वैकुंठ में चलो, उसके आगे ब्रह्मलोक पार ब्रह्म में चलो, सतलोक चलो, अलखलोक चलो, अगम लोक चलो। जिनको जिनको जानकारी जहाँ की हुई वहाँ का बताया कि वहाँ चलो। आंख बंद करो, अंतर में उधर चलो। लेकिन कहा गया दुर्गम घाटी दोए। दुर्गम घाटी किसको कहते हैं? कहीं कहीं पर ऐसे घाट होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, दुर्गम रास्ता जिसको कहते हो। तो कहा पहुंचा बिरला कोई, वहां तक कोई कोई पहुंचता है, बिरला ही पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि एक कनक एक कामिनी। आप ये समझो ये दुर्गम घाटी तो है, पहुंचा बिरला कोई। एक दुर्गम यानी घाटी क्या है? यह है कंचन और कामिनी। कंचन कामिनी किसको कहते हैं भी बता दें, गांव के आप सीधे साधे लो। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, ये सब चीज़ें क्या हैं? दुनिया की ये संपत्ति जो इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये क्या है? ये दुर्गम घाटी है। इसी में फंस जाओ। जैसे घाटी में बहुत से लोग फंस जाते हैं, सुरंग में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, ऐसे यह है। और कामिनी किसको कहते हैं? औरतों को कहा गया, सुंदर औरतों को कहा गया। तो उनके चक्कर में मत आ जाओ। कहा कोस जगत बिमल बैरागा, नारी नहीं सर जाहि न लागा। यानी औरत को कोई देख ले और उसके दिमाग में वो नक्शा ना आ जाए, उसका अक्ष ना उतर आवे, तो कहा बड़ा मुश्किल होता है। केवल साधक के सामने जो अच्छे साधक होते हैं, और यही जो साधना हमने आपने किया, इस साधना के बन जाने पर फिर वो जननी समझाने पर नारी और धन पर आए बिष्टे बिस्वारी। जैसे पहले था त्रेता युग में कि दूसरे के धन को लोग जहर समझते थे। लोभ लालच लोगों को नहीं था। लोगों को अपने बल पर विश्वास था, अपने परिश्रम पर विश्वास था, अपने प्रारब्ध अपने भाग्य पर विश्वास था कि जो पैदा होने पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, वो हमको देगा। गुरु पर विश्वास रहता था कि गुरु हमारे देंगे, उन्होंने हमको रास्ता बताया, पथ प्रदर्शित किया है, उन पर विश्वास रहता था लोगों को। तो दूसरे के धन को जहर की तरह मानते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। कोई कितना भी आप ये समझो कि गलत नज़र से देखे आपको और पैर छू लो उसका, बहन जी कह दो, माता जी कह दो, तो भाव बदल जाएगा। बच्चियों तुम भी समझो यह काल और माया का देश है। यहाँ पर काल का भी जोर है, माया का भी जोर है। तो माया किसको कहते हैं? यही रुपया पैसा औरतों को कहते हैं। तो इसका जोर है किसका? माया का। और काल का जोर है। तो माया किसको परेशान करती है? माया का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। किसी का मन चला गया जहाँ तक, सब माया का ही पतारा है। माया के हाथ में ही यानी समझो कि मन को दे दिया और मन को माया नचाती रहती है, मन को दौड़ाती रहती है, मन को भ्रमित करती रहती है। तो माया का बड़ा लंबा पसारा है। तो माया का असर बच्चों आता है तुम्हारे ऊपर भी। तो क्या होता है? लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है। तो लोभ लालच से रहो दूर। लालच मत करो, विश्वास करो। किस पर? अपने गुरु पर विश्वास करो। विश्वास करो किस पर? प्रभु पर विश्वास करो, वो आपको देगा।
अरे दुनिया वालों को तीसरे दिन भोजन अगर मिलेगा तो विश्वास करो बच्चों और बच्चियों, आपको रोज मिले, आपको रोज मिलेगा। लेकिन मिलेगा उसी को जिसको विश्वास होगा, जिसको विश्वास होगा। आप ये समझो विश्वास ऐसे नहीं जमता है। विश्वास तो तब जमता है कि जब गुरु पर भरोसा करके आदमी निकल पड़ता है, गुरु पर भरोसा करके काम को करना शुरू कर देता, और जहाँ निराश होता है वहाँ गुरु मदद करते हैं, तब विश्वास होता है। विश्वास तो हमारे दिल और दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज के पास 40 साल रहा, बहुत अनुभव हुआ इस बात का कि जब बिल्कुल निराशा होगी कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, रहने को जगह नहीं मिलेगी, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, तब कोई ना कोई आ गई, कोई ना कोई विकल्प बन गया। और उसी तरह से जैसा होना चाहिए व्यवस्था, उसी तरह की व्यवस्था हो गई। पेट भरने को खाने को मिल गया, रहने की जगह मिल गया, जो था वो सब हो गया। तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास करो आप। दूसरी बात, काल का जोर चल रहा है। काल का जोर किस पर रहता है? पुरुषों को देख करके आप ये समझो कि आप देखती हो तो आकर्षित हो जाती हो। उनको तो भाई मान लो, किसी की नीयत खराब है भाई साहब कह दे, किसी की नीयत खराब है, कोई बुढ़ा ही हो, ज़्यादा उम्र का हो, पिताजी कह दो, चाचा जी कह दो, तो भाव बदल जाएगा। तो भाव से ही भक्ति होती है, और भावना से ही सही और गलत काम होता है। देखो, पति और पत्नी एक बिस्तर पर सोते हैं, उनके भाव अलग रहते हैं, और भाई और बहन सोते हैं बिस्तर पर, उनके भाव अलग रहते हैं। रहते इकट्ठे हैं लेकिन भाव अलग होते हैं। तो भाव बनाओ आप, एक दूसरे के प्रति भाव इस तरह का बनाओ, तब साधना बनेगी। तब साधना में बैठोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो इस समय का जो वातावरण है बहुत ही खराब है। और बम्बई जैसे शहर में तो कुछ नहीं, सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, सारी मर्यादा का इंसान उल्लंघन करता चला जा रहा है। कुछ नहीं, न प्रकृति के नियम को मानने को तैयार है, न आपसे समझो कि जो नियम कानून बना हुआ है सरकार का उसको मानने को तैयार है, कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब कहते हैं कि कोई हट करता है, बात को नहीं मानता है, तब सजा मिलती है, सजा मिलेगी। जैसे कोई चोरी करता है, व्यभिचार करता है, कत्ल करता है, लूटपाट करता है, ठगी करता है, योजना बनाता है इस तरह की, तो ये नियम है कि उसको सजा दिया जाए, तो सरकार सजा देती है। ऐसे प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। देखो, आप प्राकृतिक काम बहुत होने लग गए तो प्रकृति सजा देगी कि नहीं देगी? उसका थप्पड़ तो इस तरह से लगता है लपड़ कि मुंह पीछे हो जाता है। जैसे जब रावण को समझाया विभीषण ने और अन्य लोगों ने, नहीं उसके समझ में आया तो राम ने क्या किया? थप्पड़ लगा दिया। 1 लाख पूर 1.25 लाख नाती, तो रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। 10 सिर 10 खोपड़ी का अकल रखने वाला दशानन, जिसको रावण कहा गया है, उसका सर्वनाश हो गया, उसका शरीर भी छूट गया। सारी विद्वता यानी जो उसके अंदर ज्ञान था, सारी बुद्धि, सारा धन दौलत का अहंकार सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। थप्पड़ मारा, मुंह पीछे हो गया, सिर कट कट करके खत्म हो गए सब। आप फिर समझो, जब समझाया कृष्ण ने कि दे दो, पांडव का भी हक होता है कौरवों, बोले सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तो ऐसा थप्पड़ लगाया कि सर्वनाश ही हो गया। 11 छोड़ी से न खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। अब आप समझो इस बात को कि नहीं लगत लोग मानते हैं तो प्रकृति सजा दे देती है, तब कहोगे भाई प्राकृतिक आपदा आएगी। कोई समुद्र का पानी बढ़ गया, लहरों की चपेट में बम्बई आ गई, या यहाँ भगदड़ मच गई, कहीं आग लग गई,
या कहीं बाढ़ आ गया, कहीं यहाँ धरती धंसने लग गई, तो हमारा क्या हाल होगा? हम कहाँ जाएंगे? तो हो तो भाई यहीं पर हो। लेकिन अगर गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलोगे, गुरु की बातों पर भरोसा कर लोगे, तो बचत हो जाएगी। और नहीं, बुद्धि जैसे खराब हो रही है साठ के असर से, साठ का असर होता है, और बुद्धिहीन का साथ कर लो तो उसी तरह की बुद्धि हो जाएगी। दिमागी आदमी का, बुद्धिमान का साथ करो तो जो नहीं सीखे हो वो सीख जाओगे। तो जब ऐसे लोगों का साथ पड़ रहा है तो असर तो आप पर भी आएगा, असर आएगा। लेकिन अभी से प्रैक्टिस करते रहो कि गुरु न भूलें उस समय पर। कहा कोटि कोटि मुंजतन कराही और अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर नाम नहीं आता है, निकलता है मुँह से। आखिरी वक्त पर अगर नाम निकल जाए तो नामी अभी मददगार हो जाए। आप देखो प्रेमी, जैसे परिवार में कई लोग हों और बच्चे हों 4-5, माता पिता दादा दादी सब लोग हों, लेकिन बच्चा अगर याद न करे बुलावे न किसी को, तो मुसीबत में कैसे उबर पाएगा? मान लो कोई जानवर आ गया, डर गया, मान लो ठोकर लग गया या गिर गया कहीं, तो बुलाएगा ना, चिल्लाएगा जब, तो नाम लेगा जब बुलाएगा तब वो आएगा। अब मान लो कोई एक 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, और गिर पड़ा और दर्द हो गया, उठ नहीं पा रहा है, और 5 साल के बच्चे को बुलाएगा उठाओ, तो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, उसको फिर संभाल नहीं पाएगा। और अगर पिता को बुला लिया, दादाजी को बुला लिया, तो वो तो फौरन उठाएंगे, सर सफाई करेंगे, मलहम पट्टी करेंगे, दूध पिलाएंगे, खिलाएंगे, कुछ सेवा करेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर दर्जा है बड़े भाई का, पिता का, दादाजी का, बाबा जिनको कुछ लोग कहते हो, ग्रैंडफादर को, तो वो आप समझो जैसे यहाँ है दर्जा, ऐसे नामों में भी दर्जा है, अलग अलग नाम हैं इनके। लेकिन जो वक्त के गुरु जगाते हैं, समर्थ गुरु जिनको कहा गया, जो यानी समझो सदगुरु कहलाए, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, वो जो नाम को जगाते हैं उनमें शक्ति रहती है। जैसे ये जय गुरुदेव नाम है, इस समय पर इसमें शक्ति है। कभी राम नाम, कृष्ण नाम, कभी वाहेगुरु नाम में भी रहा होगा, अब इसमें शक्ति है। तो यही नाम अगर मुँह से निकल गया तो ये गुरु का नाम है, तो गुरु मददगार हो जाएंगे। गुरु सबसे पहले दर्जे के होते हैं। ज्ञान अगर कोई देता है तो कौन देता है? गुरु ही देता है। गुरु बिन होए न ज्ञान, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। देखो शुरू जब दुनिया बनी, शुरू में तो कौन सा युग था? सतयुग था। तो सतयुग में यही ध्यान लोग लगाते थे और कुछ नहीं करते थे, ध्यान लगाते थे। और ध्यान में ही उनकी जो मैल है, गंदगी है, अंदर में हमारे आपके जो जमा हो जाती है कर्मों के द्वारा, वो उनके अंदर नहीं थी। निर्मल थे, स्वच्छ थे, साफ थे, सबके कर्म अच्छे थे, तो ध्यान लगाते ही ऊपर चले जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, उनकी उम्र पूरी हो जाती थी, तब ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है उसमें जाकर के मिल जाती थी, प्रभु के पास ये पहुंच जाती थी। तो उस समय पर सतयुग था। लेकिन इस समय के अनुसार ये त्रेता द्वापर कलयुग, ये युग बदलते रहते हैं। तो जब युग बदला और कर्म लोगों के खराब होने लगे युग के हिसाब से, तब मलिनता आ गई, गंदगी आ गई, तब वो रास्ता बंद हो गया। वो रास्ता जब बंद हो गया तब लोग सुमिरन करने लगे, याद करने लग गए उनको, और उसके बाद में आप ये समझो कि भजन करने लग गए। तो ये किसने सिखाया? ये जो समर्थ लोग आए, जो सतलोक का भेद बताए, जो अपने अन्य देश का भेद बताए, जो प्रभु का अपने सच्चे पिता, जो कभी धोखा ना दें, जो सच्चे हैं, सत्य हैं,
जो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं, यानी उन अविनाशी का भेद बताया। और उन अविनाशी का मतलब यह है कि ध्यान करने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए ये उन्होंने बताया। तो ये भजन जो है ये बाद में चला है, संतों ने बताया इसको कि आवाज़ से ही ये सारा संसार बना, आवाज़ से ही ये धरती बनी हुई है और आवाज़ के द्वारा ही ये शरीर चल रहा है। तो उस आवाज़ को पकड़ो, भजन करो। तो किसको किसने बताया? संतों ने बताया है। अब इसको अगर पकड़ लिया जाए तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और अगर वही जपते रहोगे पुराना, जो सुमिरन आपको बताया कि जिसके नाम को लिया जाता है, उसके रूप को याद किया जाता है, यह है सुमिरन। और अगर जपने के हिसाब से जपोगे तो जाप अन्य लोग करते थे, पहले के युग में करते थे जाप, लेकिन जाप में ध्यान नहीं लगा पाते थे, क्योंकि उनको देख नहीं पाते थे, उनको देखते नहीं थे। तब गुरु का ध्यान कर प्यारे, जब संत आए तो बताया पहले, सबसे पहले गुरु का ध्यान करो, उनका चेहरा देखोगे, गुरु जब करोगे और गुरु बनाओगे तो गुरु तुम्हारे आमने सामने रहेंगे। तो गुरु के चेहरा को देखो, तो ध्यान लगाओ उनका, तो गुरु तुम्हारी मदद कर देंगे, मदद कर देंगे। तब तुम्हारा ये जो माला जिसको जपना कहते हो तब सार्थक होगा। तो गुरु का यानी समझो नाम तो लेते थे लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते थे। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि ये बताया नहीं, उन लोगों ने बताया नहीं, जानते नहीं थे। क्योंकि जो महात्मा आए और इन चीज़ों को जो बताए वो तो चले गए। अब अपने अपने हिसाब से लोगों ने मठ बना लिया, मंदिर बना लिया, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने लग गए, तो बहुत सी जानकारी गुप्त हो गई। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने, आप ये समझो घट रामायण लिखा था, अंदर में घट में जो राम चरित हो रहा है, राम वो उसको लिखा था, लेकिन उसका बड़ा विरोध किया लोगों ने, क्योंकि घट के अंदर जो हो रहा है उसको देखा नहीं लोगों ने। शरीर के बाहर के अंगों को आप देख लेते हो, लेकिन अंदर के अंग को नहीं देख पाते हो, तो उस पर जल्दी विश्वास न हो, लोगों को विश्वास न हो। तब लोगों ने विरोध किया कि देखो ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, ये नई चीज़ बता रहे हैं। बहुत विरोध हुआ, संतों का बहुत विरोध हुआ, गोस्वामी जी का भी बहुत विरोध किया लोगों ने। तब गोस्वामी जी जो के काम करने के लिए आए थे इस धरती पर, जीवों को रास्ता बताने के लिए आए थे, जीवों को रास्ते पर चलाने के लिए आए थे, और भविष्य का मार्गदर्शन अन्य अच्छे काम करने के लिए आए थे। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। नाम तो वही रखा कि राम का चरित्र जो अंदर में हो रहा है, मानस में हो रहा है, वो उन्होंने लिखा, लेकिन अब उसको लोग समझ नहीं पाते। फिर अब वो जो असली चीज थी उसको कर दिया लुप्त। जैसे बरसात है, तो बरसात से पहले यानी रास्ता साफ रहता था, लेकिन अब कच्चा रास्ता जो साफ रहता था, बरसात की वजह से उस पर घास फूस तृण जिसको कहते हैं वो जम गया, तो वो रास्ता जो है दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही यानी समझो जब बरसात आने पर यानी रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, घास फूस से जम जाते हैं। इसी तरह से यानी समझो ये ग्रंथ खत्म हो गए, ग्रंथ खत्म हो गए। वो रास्ता जिससे आसानी से पहुंच जाए आदमी, वो घास फूस और जिस तरह की चीज़ें जमने से जैसे बंद हो गई हैं, इससे आदमी का बंद हो गया, वो बंद कर दिया हूँ। अब तो कौन पढ़ता है किताबों को, ग्रंथों को कौन पढ़ता है, घर लोग रखते भी नहीं हैं घर में। तो अब आप समझो प्रेमियों, फिर गुप्त हो गया सदग्रंथ, ये सब ग्रंथ जो थे सब गुप्त हो गए। तो जो जिसको जितनी जानकारी होती है वही लोग करते हैं। गुरु के बारे में जानकारी नहीं हो पाती, गुरु लोग कर नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं कैसा गुरु होना चाहिए। तो कहा गया पानी पिए छान कर गुरु करे जानकर। आप समझो कंज गुरु ने राह बताई, जो कंज गुरु होते हैं वो राह बताते हैं। किसकी राह बताते हैं, कैसा रास्ता बताते हैं? प्रभु से मिलने का रास्ता बताते हैं।
और जो लोक के गुरु होते हैं, लोक की जानकारी, दुनिया की जानकारी कराते हैं, इन बातों की कराते हैं। तो कहा गया गुरु करना जरूरी होता है। अब गुरु के बगैर कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है। गुरु के बगैर माला कैसे जपा जाए और कैसे क्या किया जाए, दान पुण्य कैसे किया जाए, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो वही दान, वही रुपया पैसा, वही धन जिससे अच्छा काम होने का ऐसे आदमी को दे दिया कि जो गलत काम किया, जानवरों को मार करके लाया, खाया, खरीद करके मांस लाया, मछली खाया, जिसमें हत्या हुई, तो पाप लग जाता है, नहीं लग जाता है, लग जाता है। तब कहा गया गुरु बिन माला फेरते, बगैर गुरु के माला फेरते हो, बगैर गुरु को याद किए, गुरु का अंतर में दर्शन के बगैर माला फेरना बेकार जाता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन निष्फल सब बया, कह गए वेद पुराण। तो वेद पुराण कौन पढ़ता है? अब वेदों की जानकारी किसको है? पुराण को कौन पढ़ता है? पुराणों की जानकारी कैसे है, किसको है? तो अब समझो कि ये वेद पुराण बता करके गए हैं कि गुरु के बगैर यह सब निष्फल चला जाता है। तो जो लोग करते भी हैं इसको, उसका फल उनको नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि गुरु मिल गए हमको आपको, और ये अनमोल मनुष्य शरीर मिल गया, यह देव दुर्लभ शरीर मिल गया, और गुरु मिल गए, और नाम मिल गया जो ध्वन्यात्मक है, जिसमें आवाज़ आती रहती है, वो मिल गया। तो अब चूकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यह सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी। और दिन रात ये खत्म हो रही है, दिन रात उम्र खत्म होती जा रही है, तो खत्म हो जाएगी ये, और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, धाम से गिर जाएंगे, न गृहस्थी सुधर पाएगी, और न ये बिजनेस व्यापार सुधर पाएगा, और न नौकरी में तरक्की हो पाएगी, न खेती का काम जम पाएगा, क्योंकि ये तो माया का जाल है। जाल में जब फंस जाओगे निकल पाओगे? जाल में जो फंस रहे निकल नहीं पा रहे। गुरुदेव, गांठ खुलवाओ, जन्म कराओ, कष्ट मिटाने अम्बाला आओ। गुरुओं की धरती पर दुख हरता संत सद्गुरु का आगमन। इंसान इस शरीर को अच्छा खिलाने, पहनाने, रहने की सुख सुविधा के बंधन में तो बंधा ही हुआ है, साथ ही साथ 5 तत्व और 3 गुण की गांठ यानी 8 बंधन में जीवात्मा बंधी है। यह बंधन तभी छूटेगा जब बंदी छोड़ समर्थ गुरु से उपाय मालूम हो जाएगा। गांठ कैसे खुलेगी, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा, आगे आने वाली आपदा बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए बंदी छोड़ वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज अपने मुख्य आश्रम उज्जैन से जन्माष्टमी पर अम्बाला पधार रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज वही समर्थ संत हैं जिनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व सरल से सरल उपाय बताने के बाद करने से हर तरह की तकलीफ़ों में 10% से लेकर 100% तक फ़ायदा हो जाता है। अतः हर जाति मजहब के मानने वालों से यह गुजारिश है कि कार्यक्रम में समय से आकर अवसर का लाभ प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह निःशुल्क व अराजनैतिक कार्यक्रम है। जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से भजन एवं सत्संग, सायं 5 बजे से सत्संग एवं नामदान, 17 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से ध्यान भजन एवं सत्संग। सत्संग स्थल नई अनाज मंडी, मोहड़ा, अम्बाला दिल्ली हाईवे पर, अम्बाला कैंट हरियाणा। स्थानीय संपर्क नंबर 8930308205 व 9339998700। जय गुरुदेव।